तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड तो एक्चुअली में कुक कर रही है लेटली एंड डोंट वरी, मैं ये टाइटल नहीं डालने वाला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इलीगल। नहीं नहीं भाई, वी आर ओवर दैट। ओके, जब जब ये टाइटल का इस्तेमाल किया गया पूरे यूट्यूब की कम्युनिटी में भाई उस टीम को लगा है काला ग्रहण। तो नहीं, यूनाइटेड इज नॉट कुकिंग समथिंग और किलिंग समथिंग। आई थिंक यूनाइटेड इज इन द बिल्ड एंड ऑब्वियसली बहुत लंबा टाइम लगेगा यूनाइटेड को उस परफेक्ट मेथड को, परफेक्ट प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट करने में जो कि रूबेन आमोरिम चाहते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रूबेन आमोरिम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं यूनाइटेड पे, उनके प्रिंसिपल्स क्या है और वो एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं। एंड वी कहीं ना कहीं अंडरस्टूड कि यूनाइटेड अगर चाहते विद द बॉल बेटर खेलना, नाउ दे आर करेंटली रिजॉर्टिंग टू प्लेइंग द काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, जो कि भाई वो अपने एक पेसी फुल बैक पैट्रिक डोरगू थैंकफुली के एडिशन से कर पा रहे हैं। बट भाई ओ भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड का विंटर ट्रांसफर विंडो कितना क्रेजी गया है यार। उन्होंने 2 साइनिंग करी, एक पैट्रिक डोरगू की साइनिंग करी फ्रॉम लेचे और उन्होंने हेवेंस को लाया भाई, आइडन हेवन, जो कि एक्चुअली में आर्सेनल के प्लेयर हैं और 18 साल की उम्र पे उसको आर्सेनल की एकेडमी से उठाना और उसको फर्स्ट टीम का नंबर देना और उसको फर्स्ट टीम में खिलाना। अब ऑब्वियसली ही वुडंट हैव प्लेड दिस मच अगर लीचा को इंजरी नहीं होती, बट भाई कहते हैं ना यार कि सिल्वर लाइनिंग होती है कहीं ना कहीं क्लाउड्स में, तो वो सिल्वर लाइनिंग हेवन है। एंड डैम भाई साहब, बंदे का जैसा नाम है, ही इज हेवनली ऑन द पिच। एंड मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, बंदा बहुत यंग है, डेफिनेटली गलतियां हुई हैं पहले गोल में, ही गॉट कॉट अप जो आज सोसिएडाड ने मारा था, बट स्टिल बॉयज पोटेंशियल है बंदे का। एंड भाई ओ भाई पैट्रिक डोरगू, बॉयज आई थिंक यूनाइटेड के इंप्रूवमेंट में डोरगू का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा टांग है एक्चुअली में। बट भाई वो बंदा क्वालिटी है एंड यही क्वालिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड को नीड थी। भाई एक विंग बैक का सिस्टम आप खेलते हो, किसी भी टीम को तुम एक विंग बैक के सिस्टम में खेलते देखो, भाई दे वुड वांट प्लेयर्स ऑन द वाइड पोजीशंस जो कि एक हल्का सा अटैकिंग नेचर पोजेस करे। यूनाइटेड पे नहीं था भाई, वो आप नहीं करवा सकते डियोगो डालो के साथ। ऑल्दो भाई का आज का गेम अच्छा था, ही डिड स्कोर अ गोल एंड डिसेंट इनफ मैं कहूंगा भाई, गोल की वजह से उसकी रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई, बट भाई मतलब डिसेंट गेम था। पैट्रिक डोरगू विदाउट द गोल 8.1 रेटिंग लेके आ रहे हैं। बॉयज अगर तुम देखोगे बंदा पिच पे मोस्ट फाउल्ड प्लेयर था एंड ही वन द मोस्ट डूल आज के मैच में, मतलब कॉम्बैटिव है। स्टिल ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज प्रोवाइडिंग अ वेरी डायरेक्ट थ्रेट। रेड कार्ड जो आज यहाँ पे सोसिएडाड को मिला उसमें भी डोरगू का बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज ही वाज द गाय जिसने रन डाला। बट क्या चेंज हुआ है यहाँ पे यूनाइटेड में, जिसकी वजह से पिछले 5 मैचेस में, अगर आप एफए कप का लॉस किनारे रख दीजिए, यूनाइटेड अनबीटन है। और in the 72 teams that have participated in European football this year, Manchester United currently is the only unbeaten team. United ने आज रियल सोसिएडाड को हराया और क्लिनिकली और कन्विंसिंगली हराया है। लास्ट कब गेम था ऐसा जब हमने यूनाइटेड को ऐसी रूथलेस परफॉर्मेंस देते देखा? ठीक है बॉयज, आई नो कि स्कोर लाइन थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लग रही है क्योंकि यहाँ पे सोसिएडाड का एक मैन डाउन हो गया था, आई अंडरस्टैंड, बट मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे सारे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, कैसेमीरो की भी बात कर रहा हूँ। ही वॉज गुड आज के मैच में ऑन द पिच, जहाँ पे जुबिमेंडी है, जहाँ पे ब्राइस मेंडेस हैं, जहाँ पे टाकेफूसा कुबो है, ब्रो अच्छा प्लेयर है यार, अच्छा स्क्वाड है भाई, डिसेंट इनफ, गुड इनफ टीम है यार ये सोसिएडाड। इमानुएल अल्गोसिल को भाई लोग जानते नहीं है तो कहेंगे अरे सोसिएडाद तो थी भाई, बात देखा करो भाई, दे आर अ गुड इनफ टीम, डिसेंट एटलीस्ट है यहाँ पे। बट यूनाइटेड कुछ ज्यादा खराब थी ना, तो उनके हिसाब से इंप्रूवमेंट कुछ ज्यादा ही है। एंड आज ये जो विन है, आई थिंक इट्स रिसाउंडिंग विन एंड वर्थ टू टॉक अबाउट। तो भाई क्या बदला, क्या सीन हुआ ऐसा कि यूनाइटेड हैव स्टार्टेड टू प्ले वेल एंड आज के मैच उन्होंने ऐसे कंडक्ट किया। पहले तो यार यहाँ पे आते हैं की एलिमेंट्स, उनके की एलिमेंट्स कौन है? सबसे पहले आपके रूबेन आमोरिम, कि भाई वो बंदा अपने फिलॉसफी पे स्टिक अलोंग कर रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा, वो अडैप्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये चीज वर्क नहीं कर रही, मेरी लॉ में बदलूं, मैं कुछ और करता हूं, मैं लो ब्लॉक बन के खेलता हूं, सीधे सीधे काउंटर अटैक हराम बॉल खेलूंगा। नहीं, ही इज स्टिकिंग टू हिज फिलॉसफी एंड इज मेकिंग श्योर द प्लेयर्स टेक द टाइम टू अडैप्ट टू हिज चेंजिंग फिलॉसफी। एंड भाई कुछ हद तक प्लेयर्स शो अप कर रहे हैं, कुछ जगहों पे दे स्टिल लैक, एंड ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है और लंबे टाइम तक नहीं होगा। 20 मैचेस हो चुके हैं एंड होलैंड ने एक भी गोल नहीं मारा है, बट आज के गेम में होलैंड कुछ डिफरेंट थे। एब्सोल्युटली ही गॉट एन असिस्ट आज के मैच में, बट देन दैट वाजंट जस्ट इट। इवन आज होलैंड ने अगर असिस्ट नहीं लिया होता ना, इफ यू वुड आस्क मी, आई वुडंट से दैट वाज अ बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम होलैंड। बंदा मुझे स्पार्कलिंग लग रहा था, अच्छे रन्स निकाल रहा था, अच्छे डिफेंडर्स को भाई जुबेल्डिया अगेट के अगेंस्ट अच्छे चैनल्स में मूव कर रहा था। द ओनली थिंग अगेंस्ट हिम बिकम्स, पता है क्या, ही इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर हु ऑलवेज लाइक्स टू ड्रिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट बिकम्स वेरी परसेप्टेबल फॉर द अपोजिशन कि उसको डिफेंड कर लेते हैं वो इजीली। पता है लोगों को कि भाई वो करने क्या वाला है, बॉल पे लेगा, एक तो पहला टच हैवी लेता है बंदा, उसके बाद से जो उसका मूवमेंट है ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल होता है एंड पीपल आर एबल टू डिफेंड हिम एंड शॉट अर्ली रिलीज नहीं करता है क्योंकि इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम फॉर होलैंड कि उसने गोल मारा हो। तो भाई कहीं ना कहीं जब उसके पैर पे बॉल आती है ना, बंदा या तो रश कर देता है या तो भाई बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है एंड जिसकी वजह से इज नॉट एबल टू रिलीज द शॉट क्विकली। आज के मैच में थोड़ा सा सिमिलर इंस्टांसेस थे, बट देन ही कॉन्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड आज बॉयज एक बंदा है जिस
जिसके बारे में मेरे ओपिनियन में बात होनी चाहिए, एंड बाय थंबनेल पे आप उसको देख सकते हो ऐसे शेर के तरीके से खड़े हुए, वो है जोशुआ ज़िर्क्ज़ी। एंड आई थिंक पीपल आर बिट टू क्रिटिकल जब एक नया प्लेयर आता है एक दूसरी लीग से दूसरे लीग में, एंड भाई वी ऑफन जंप ऑन द बैंड वैगन कि भाई इस बंदे को क्रिटिसाइज करो। नाउ लेट्स गो विद 007 है ना, आ जाते हैं हम लोग कि भाई ज़िर्क्ज़ी अरे नहीं भाई नहीं, ही इज़ नॉट गोना वर्क आउट, एंड आई नो ही इज़ नॉट योर स्ट्राइकर। अगर आप इससे कहोगे भाई वो स्ट्राइकर्स वाले जॉब करे या होलैंड वाला जॉब करे या हालैंड वाला जॉब करे, कोई भी लैंड वाला जॉब करे, भाई ही वोंट बी एबल टू डू इट। No, because he's not that guy, he's not your player to do that. या तो भाई आप आपका गेम ऐसा बनाओ कि यार आपके पास कुछ विंगर्स जो इन्वर्टेड हो और उसके अराउंड खेलें, इन बिहाइंड रन्स डालें, एंड यू प्ले हिम एज अ फॉल्स नाइन, और एल्स इज नॉट योर गाय टू प्ले एज अ स्ट्राइकर। प्लस जब आपने इसको होलैंड के साथ पेयर किया, आपने गर्नाचो को हाफ स्पेस में डाला एंड यू फीड हिम एंड यू पुट हिम अराउंड गुड टेक्निकल बॉलर्स। बॉयज हमेशा से मेरा कंसर्न रहा है, आई हैव टॉक दिस अबाउट एवरी सिंगल सेकंड स्ट्राइकर दैट आई हैव कम अक्रॉस, ग्रीजमान, फेलिक्स, ज़िर्क्ज़ी एज वेल इंक्लूडेड। आई हैव ऑलवेज सेड यार कि जब एक प्लेयर सेकंड स्ट्राइकर है उसका नेचर, इवन ये बात मैं सांचो के बारे में कहता था, मुझे याद है, एक प्लेयर जिसका नेचर ऐसा है कि क्विक फुटेड हो एंड वो 1-2s खेलने में काफ़ी अच्छा हो, कंपोजर बंदे के पास अच्छा हो, यू नीड हिम टू बी प्लेइंग क्लोज टू गुड क्वालिटी प्लेयर्स जो कि उसको हेल्प करें एंड टू प्ले हिज वे ऑफ फुटबॉल। वो भले ही सबसे बिगेस्ट थ्रेट नहीं होगा, लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ, आप बात कर लो ग्रीजमान की, आप बात करो यॉ फेलिक्स की, आप बात कर लो आज के मैच में ज़िर्क्ज़ी की, आज इवन जेडन सांचो की, व्हेन यू पेयर देम अप विद गुड प्लेयर्स अराउंड हिम जिनके साथ वो कंबाइन करे। भाई सेकंड स्ट्राइकर क्या होता है यार, ही इज नॉट योर आउट एंड आउट स्ट्राइकर, ही इज अ गाय जिसको नीड चाहिए बिकॉज he can help you create better chances। और आज क्यों यूनाइटेड का गेम अच्छा था विद ज़िर्क्ज़ी ऑन द पिच, बॉयज एक सिंपल सी क्लिप है जहां पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा ज़िर्क्ज़ी कैसे इंपैक्ट किए मैच में। डोरगू की रन थी इन बिहाइंड, दिस पोटेंशियली मे हैव बीन ऑफसाइड, वो बात मैं नहीं कर रहा भाई, लॉन्ग कैसेमेरो की बॉल थी एंड दिस इज व्हाट कैसेमेरो वाज डूइंग थ्रू आउट द गेम। ये जो डिंकिंग बॉल थी ना उसकी आज बहुत ज्यादा लीथल थ्रेट थी। डोरगू ने हेड इन किया बॉल को एंड दिस इज द एवरेज पोजीशन ऑफ डोरगू। आज के मैच में बंदा विंगर बन के खेला था जैसे बाल्डू करते हैं बार्सिलोना पे। बॉल गई बिहाइंड, उसने बॉल को हिट बैक किया एंड ज़िर्क्ज़ी को देखो पूरे टाइम ज़िर्क्ज़ी आज लेफ्ट हाफ स्पेस में खेला है, ठीक है, ही इज ऑलवेज अवेयर उसके सामने होलैंड है, उसको पता है उसको क्या करना है आज के मैच में। ही गेट्स द बॉल, ही टेक्स अ टच, सबसे पहली बात। And I think I'm not gonna relate it to Dimitar Berbatov, but I'm just gonna say this, वो जो poise आपको दिमितार बरबताव पिच पे देते थे ना, जो calmness, जो कंपोजर देते थे, आई थिंक यूनाइटेड की टीम में वो बहुत सालों से लैक कर रही थी। आई थॉट कि ये जो प्लेयर वो चीज़ लाता है वो था ग्रीनवुड, उसके पास वैसा टच था, उसके पास वैसी फिनिशिंग थी, वो भाई वो क्लिनिकल फिनिशर था। बट देन वी सॉ व्हाट हैपेंड विद ग्रीनवुड एंड देन काफ़ी टाइम के बाद पॉग्बा एंड ऑल के जाने के बाद यू गेट नाउ अ गाय जिसके पास वैसा सिमिलर नेचर है। ब्रो इस बंदे को ना भाई कम ऑन, यू वुड पे टू वॉच ज़िर्क्ज़ी प्ले बिकॉज व्हाट ही डज नेक्स्ट इज ऑसम। टच लिया, काफ़ी कंपोज्ड है, प्लेयर जंप किए, ही ग्लाइड्स द बॉल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, काफ़ी अच्छा फुट का इस्तेमाल करता है, अपने आप को फ्री करता है वहाँ से and he's in this scenario as well। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, he's still able to round him off and उसने एक प्यारा कटबैक दिया। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी होलैंड की बॉडी लैंग्वेज सही होती, बिकॉज he's totally turned around facing ज़िर्क्ज़ी trying to receive the ball and I understand that is normal। वहाँ पे उसने किया क्या, हील फ्लिक की यहाँ पे होलैंड ने, एंड भाई ये बॉल बस भाई हैरंगली वाइड गई यार, मतलब बस बहुत क्लोज थी, ऑलमोस्ट पोल पे लग गई थी, बट दिस कुड हैव बीन अ क्रेजी गोल दैट यूनाइटेड कुड हैव स्कोर्ड जहाँ पे ज़िर्क्ज़ी कंट्रीब्यूट करते। सो दिस टेल्स यू कि ज़िर्क्ज़ी क्या करते बाबा, वो एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि स्लो है, तो तुम उसको स्लो होने के लिए क्रिटिसाइज करते हो, भाई ये बंदा स्लो है, पेस नहीं है, यू डोंट वांट हिम टू रन। ये गर्नाचो नहीं है, ये अमर डियालो नहीं है कि वो शेयरिंग पेस के साथ वो ट्रैक करेगा, वो प्रोग्रेसिव कैरीज एंड ऑल करेगा। ब्रो ही इज अ प्लेयर जो कि स्लो है बट यहां से बहुत टॉप है वो, एंड यू नो व्हाट, बंदे ने खुद कहा कि आई एम अ 9.5। तो यार हम सबको समझना चाहिए कि यार आप एक प्लेयर को उसके राइट पोजीशन पे जब तक नहीं खिलाओगे तुम उसको राइटफुली जज नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक नाउ फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अंडरस्टूड कि ज़िर्क्ज़ी को, एंड अमोरिम को पता चल चुका है कि ज़िर्क्ज़ी को इस्तेमाल कैसे करना है। ही नीड्स टू बी प्लेइंग क्लोजर टू अ बैक जो कि डोरगू है, ही नीड्स टू बी प्लेइंग क्लोजर टू योर मिडफील्डर, जैसे कि आपके पास यहाँ पे मे बी ब्रूनो फर्नांडिस है जो आपका स्ट्राइकर है होलैंड। तो यार ये सिनेरियोस बनते हैं एंड भाई ये जो पिक्चर है ना, इट गिव्स यू अ वेरी गुड वाइब। ब्रूनो फर्नांडिस आज के मैच में क्वालिटी था भाई, एंड आई थिंक ही इज ओवर हेटेड प्लेयर। भाई ब्रूनो को तुम किसी और टीम में रखो ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल पुट ब्रूनो इन बार्सिलोना, पुट हिम एट रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख, भाई लोग इसके गोल कंट्रीब्यूशन का नगाड़ा बजाएंगे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई ये बंदा द ओनली गुड साइनिंग है मेरे लिए यूनाइटेड के पिछले 5-6-7 सालों में। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट साइनिंग दैट वर्कड सो वेल। हो सकता है ऑफ द टॉप ऑफ द हेड मैं मिस कर रहा हूं, बट देन आप बता सकते हो मुझे कोई एक साइनिंग यूनाइटेड के पिछले 5-7 सालों में जो कि इतनी अच्छी रही हो। एंड येट अगेन वी डू क्रिटिसाइज ब्रूनो बिकॉज ऑफ हिज लमेंटिंग नेचर। यार वो बंदा जो रोता है एंड ऑल है, आई नो डजंट शूट लाइक अ परफेक्ट कैप्टन, बट भाई जब बात आती है डिलीवर करने की, आप कहते हो गो कॉल ब्रूनो बिकॉज ही इज द गाय हु वुड डू द जॉब। एंड तुम यकीन नहीं करोगे यार, आई केम अक्रॉस दिस स्टार्ट यूरोपा लीग की हिस्ट्री में
ब्रूनो फर्नांडिस हैज बिकम द प्लेयर विद द मोस्ट गोल कंट्रीब्यूशन, 24 गोल मार रखे हैं बंदे ने यूरोपा लीग। दिस इज अ मैसिव स्टार्ट कमिंग इन फ्रॉम अ टीम जो कि भाई लिटरली पिछड़ी हुई टीम है भाई। ब्रूनो इज स्टेपिंग अप एंड द हेट अगेंस्ट हिम यार मैं तो ना सहता भाई, ऐसी बात है सिंपल सी। बट देन अगेन कमिंग बैक टू ज़र्क्ज़ी, जैसे मैंने कहा आज का मैच क्यों यूनाइटेड के लिए अच्छा हुआ। एंड एक चीज़ आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे यूनाइटेड का सेटअप, ब्रूनो और कैसेमेरो डबल पिवट में खेले थे, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा था। हो क्या रहा था, 3 एट द बैक बन रहा था जहाँ पे कैसेमेरो अकेले खेल रहे थे, ब्रूनो राइट हाफ स्पेस में खेल रहे थे क्योंकि गर्नाचो विंग पे मूव कर जा रहे थे, क्योंकि डिएगो डालो या तो इनसाइड या तो आउटसाइड जाएंगे, तो एक अच्छा रोटेशन हो रहा था। बट ब्रूनो वाजंट प्लेइंग इन अ डबल पिवट। व्हाट वाज गोइंग ऑन इज कि ज़र्क्ज़ी लेफ्ट हाफ स्पेस में थे, ब्रूनो और क्लोज टू हिम इन द राइट हाफ स्पेस, गर्नाचो एक फार वाइड पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, होलंड अप टॉप एंड डोरगू ऑन द लिफ्टिंग पोजीशन। अब यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है यूनाइटेड ने अच्छा क्यों खेला। एक चीज तुम और सोचो, जो एक्सजी यूनाइटेड का है 4 एक्सजी बनाया उन्होंने आज के मैच में, 25 शॉट 10 ऑन टारगेट लिए। ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ अ मैन एडवांटेज कम्स इनटू द प्ले, मैं समझ सकता हूं बिकॉज सोसिएडाड को आरम्बुरू का रेड कार्ड मिल गया था। मैं समझ रहा हूं एक्सजीज एंड शॉट्स हाँ हैं, इवन दैट विल प्ले अ पार्ट, बट यूनाइटेड की क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है जब ज़र्क्ज़ी ऐसे खेलते हैं। आज के मैच में ज़र्क्ज़ी प्लेड एंड क्रिएटेड 2 और 3 क्वालिटी चांसेस, एंड भाई वहाँ पे मैं कहूँगा ब्रूनो का थोड़ा सा सिर दर्द और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, बिकॉज पिच पे जब ब्रूनो होते हैं यू वांट ब्रूनो टू प्ले, कंडक्ट द प्ले, यू वांट ब्रूनो टू ट्रैक बैक एंड डिफेंड, एंड यू वांट ब्रूनो टू गो अप टॉप एंड स्कोर द गोल्स, राइट। वो बंदा 3 जगहों पे प्रेजेंट कैसे रहेगा, ठीक है, इमेच्योर है ना टू आस्क अ लॉट फ्रॉम ब्रूनो, स्टिल ही स्टेप्स अप एंड परफॉर्म्स। यहाँ पे ही गॉट हेल्प बाय द प्रेजेंस ऑफ जोशुआ ज़र्क्ज़ी, एंड भाई उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ज़र्क्ज़ी का जो ड्रॉप डाउन करने का नेचर है, इन्वॉल्वमेंट इन द प्ले है, बिकॉज ये बंदे के पास वो नाक है कंपोजर की। हालांकि ज़र्क्ज़ी ने बॉल को आज पूरे मैच में 9 से 11 तक टाइम्स लूज किया, एंड आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज सोसिएडाड की प्रेसिंग इंटेंस होती है एंड यू आर कमिंग अप अगेंस्ट अ टीम जहां पे जुबिमेंडी ब्राइस मिडे से भाई, तो वो तो कॉमन है। बट देन व्हेन ही गेट्स इनटू पोजीशन लाइक दिस भाई, कम ऑन, मार्कर उसके ऊपर है। एंड एक चीज तुम नोटिस करो, डोरगू ही इज ऑन हिज बाइक, वो रन इन बिहाइंड कर रहा है यहाँ पे, हुई सेइंग कि भाई मैं नहीं रुक रहा, और भाई ये है पास यहाँ पे ज़र्क्ज़ी का। तो भाई मतलब अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस एंड मे बी एट टाइम्स कैसेमिरो, कौन है प्लेयर यूनाइटेड की टीम में जो कि केपेबल है टू रिलीज अ पास लाइक दिस, बताओ मुझे, मैं रुक रहा हूं। मे बी जस्ट मजरावी आप कह सकते हो। आई डोंट थिंक सो एनीवन एट द मोमेंट। हमने कितने बार देखा है गर्नाचो के इस पोजीशन में आते हुए, इवन अमर डियालो आई डोंट थिंक सो हैज द टेंडेंसी टू मेक पासेस लाइक दिस। यहीं पे आता है ज़र्क्ज़ी का नेचर, आई थिंक भाई he needs to get his flowers, all I'm saying। ये पास रिलीज किया ज़र्क्ज़ी ने, बहुत ही प्यारा वेटेड पास था इन बिहाइंड, एंड डोरगू को यहाँ पे फाउल करके भाई रेड कार्ड पड़ा। और तुम ज़र्क्ज़ी का हीट मैप भी देखोगे ना, ही इज फ्लोटिंग, पिकिंग अप स्पॉट्स, वो ओपन स्पेसेस में जा रहा है ताकि वो कंडक्ट कर सके प्ले को, एंड दैट इज लिटरली वेरी गुड। और ज़र्क्ज़ी डिफेंसिव डुअल्स में भी आ रहे हैं, 6 में से 4 ग्राउंड डुअल वन है बंदे की, 3 की पासेस उसने आज के मैच में किए हैं, ऊपर से भाई 2 शॉट भी बंदे ने लिया है, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। एंड ये है एवरेज पोजीशन यूनाइटेड की। कैसेमेरो अकेले हैं यहाँ पे, ये है आपके पास ज़र्क्ज़ी, ये है आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस, गर्नाचो को तुम देख सकते हो, और डालो थोड़ा सा और डीपर था, और ये है आपके पास एडन हेवेज जो कि थोड़ा सा और डीप खेले थे, वो डोरगू को अलाउ कर रहे थे कि वो ऊपर जाए। बाकी भाई डोरगू की परफॉर्मेंस आज मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नीडेड अ स्पार्क लाइक पैट्रिक डोरगू, जो कि आज के मैच में वो खेला। आप उसका यहाँ पे हीट मैप देख सकते हो ब्रो, वो बर्न किया है लेफ्ट फ्लैंक को पूरे, और डिजर्व रेटिंग है भाई बंदे की ओवर 8 की। तुम यहाँ पे डिफेंसिव उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, 12 डूल कंटेस्टेंट में से 9 डूल विन किया है, 2-on-2 एरियल डूल विन किया है, 2-on-2 लॉन्ग बॉल्स कंप्लीट किया है बंदे ने, 1-on-1 ड्रिबल्स कंप्लीट किया है बंदे ने, और ऊपर से बेस्ट थिंग अबाउट दिस गाय बीइंग कि ही केम इनटू अ सिचुएशन जहां पे पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, उस बंदे ने खुद खड़े होकर रेफरी को मना किया, नहीं भाई पेनल्टी नहीं है। आई थिंक दैट इज क्लास, दैट इज टॉप। भाई आज के जमाने में एक भी प्लेयर नहीं है ऐसा जो कि खड़ा हो फाउल के बाद और वो कहे बॉयज पेनल्टी नहीं है, तो भाई दैट इज वेरी रिस्पेक्टफुल फ्रॉम दिस लैड। एंड यहाँ पे आई वुड से थैंक्स टू द 2 मिडफील्डर्स, भाई इनका वर्क रेट तुम देख रहे हो। भाई कैसेमिरो जो कि हम कह रहे थे फिनिश प्लेयर बन चुका है, आई थिंक थोड़ा सा वापस से वो फॉर्म में आया है, अलॉन्ग विद ब्रूनो फर्नांडिस। भाई ये हीट मैप क्रेजी है। और पूरे मैच में क्या कर रहा था भाई कैसेमिरो, तुम देखोगे यहाँ पे ब्रूनो जो राइट हाफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, एंड भाई यूनाइटेड वाज वेटिंग टू पुट द बॉल इन बिहाइंड, एंड कैसेमिरो ऐसे डिंकिंग बॉल रिलीज कर रहे हैं जहां पे ब्रूनो लॉन्चिंग ऑन टू दैट एंड कटबैक दिया, जहां पे भाई ही गॉट फाउल्ड एंड होल्ड ने ये पेनल्टी विन की। एंड भाई साहब पेनल्टी जो थी यहाँ पे ब्रूनो की, यार तुमने देखा 2 पेनल्टीज बंदे ने लिए, 3rd पेनल्टी भी वो ले लेता डोरगू वाली, बट वो मिली नहीं। दोनों पेनल्टीज इतनी क्लास मारा है बंदे ने, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, मतलब कीपर को सेंड द रॉन्ग वे वाला पूरा सिनेरियो था। और भाई यहाँ पे अगेन होल्ड इट, यहाँ पे अगेन यू हैव टू अप्रिशिएट, बंदे ने स्कोर करना था बट पीछे से फाउल आया, इफ नॉट मे बी ही वुड हैव स्कोर्ड दिस। और एक और मैं मोमेंट लूंगा यहाँ पे तुमको यूनाइटेड का प्ले समझाने का, एंड आई थिंक दिस इज द वर्जन ऑफ यूनाइटेड जो कि वो आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। यू हर्ड इट फर्स्ट ओवर हियर, दिस इज हाउ यूनाइटेड विल प्ले इन पीक एमरिम बॉल, शॉर्ट पासेस, क्विक कॉम्बिनेशंस प्लेज एंड 1-2s, एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तुम यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्ले देखना, बॉल राइट हैंड साइड से मूव करके आके मिलती है ब्रूनो को, एंड लुक एट हाउ ज़र्क्ज़ी इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ही कंबाइंस विद ब्रूनो फर्नांडिस।
two technical players combining. Xerxes का first time layoff to Bruno. He gets into the space. Layoff वापस से in behind and यहाँ पे Holland का hold up play. Holland ने बॉल रिलीज की एंड टचडाउन करके Xerxes को बॉल रिलीज करते हैं. नेक्स्ट थिंग यू नो Xerxes इज गोल फेसिंग. अब अगर थोड़ी सी शॉट क्वालिटी बेहतर होती, रेमिरो को की बहुत प्यारा सेव किया. Xerxes ने वन टच शॉट रिलीज किया, बहुत अच्छा क्वालिटी था, बट दैट वाज स्ट्रेट इन द पाथ ऑफ रेमिरो जिसने डाइविंग सेव किया एंड देन द बॉल फेल फॉर पैट्रिक डोरगू जिसको यहाँ पे फाउल करने की वजह से पेनल्टी मिलती है. ही वन द पेनल्टी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब कई लोग हैं जो कि डिसअपॉइंटेड है कि भाई ये पेनल्टी कैसे है. भाई मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई, बिकॉज ये इतनी सिंपल टेक्निकल पेनल्टी है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए भाई. इट इज़ वेरी कॉमन, वेरी सिंपल. एक प्लेयर को मोमेंटम चेंज जब कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, आप उसको ट्रिप करते हो, इट बिकम्स अ पेनल्टी. यार यहाँ पे क्वेश्चन और सोल्यूशन देने की बात ही नहीं बची. बट देन देयर यू गो, आई गिव यू द एग्जांपल. नाउ अगेन ये था आपका थर्ड गोल. डिएगो डालो ने अपने हाफ में बॉल विन करी है. ही गेट्स द पास टू गर्नाचो ओवर है. अब तुम एक चीज नोटिस करना, वेयर इज ब्रूनो फर्नांडिस? अपने फर्स्ट थर्ड्स में है ब्रूनो फर्नांडिस. क्लॉक पे टाइम क्या हो रहा है? 86 मिनट ऑन द क्लॉक. एंड ये है हंगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की टू प्रूव देमसेल्फ कि भाई कुछ तो वो कर रहे हैं, फैंस को एक्साइट करे. ओटी तालियां मार रहा है बिकॉज आप अच्छा खेल रहे हो. आज बॉल आती है गर्नाचो के पास एंड लुक व्हाट हैपेंस. क्योंकि एक मैन डाउन है, सोसिएडाड वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे. बट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस. भाई 86 मिनट पे भी बंदा टैंक की तरीके से रन अप दे रहा है एंड अल्टीमेटली ग्लोज ऑन टू बरी सच अ क्वालिटी गोल. है भाई, क्वालिटी है यार. एंड यहाँ पे ब्रूनो को मैं अपलॉड करूंगा, मैं गर्नाचो के माइंड को अपलॉड करूंगा कि बंदे ने टेक ऑन लेने को अटेम्प्ट नहीं किया, उसने एक्चुअली वेट किया, उसने अपने प्लेयर को आने दिया एंड देन ही रिलीज द पास एंड दैट वाज क्रेजी. एंड इसके बाद से भाई जोशुआ ज़र्क्ज़ी का होता है सब्स्टिट्यूशन. ही गेट्स अ स्टैंडिंग ओवेशन व्हिच वाज वेरी गुड, वेरी स्वीट. और लास्टली एक और प्लेयर के बारे में बात करना है, वो है यहाँ पे एडन हेवन का फुल डेब्यू. उसने आज के मैच में खेला एंड भाई साहब मजा आ गया भाई. जैसे मैं कह रहा था भाई, एडन हेवन बिकॉज वेन ही स्टार्टेड टू प्ले इन द अकेडमी, बंदा स्टार्टेड एज अ मिडफील्डर, तो उसके पास वो कंपोजर है. एंड प्लस आज की मैच में हमने देखा कि बंदे की लीप बहुत हाई है, उसकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है. एंड वॉट ही डिड एट दिस 80th मिनट, आई थिंक दिस गॉट द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आउट ऑफ द सीट. जस्ट हेयर मी आउट. यहाँ पे कंपोजर दिखाया बहुत प्यारा एडन ने. उसने अफ्रेड नहीं, बंदा 18 साल का है, डरा नहीं. यहाँ पे उसने टेक ऑन लिया प्लेयर को, बॉल कैरी करी. एंड यहाँ पे आई थिंक इट टेल्स मी कि भाई ये बंदा अभी क्योंकि बहुत भाई 18 ईयर्स ओल्ड है, बट जब ये बंदा ग्रो करेगा ना, आई थिंक ये बहुत प्यारा बॉल कैरियर बनेगा यार. एक दो मोमेंट्स में जब इसने बॉल को कैरी किया एंड पूरे मैच में आप देखोगे ना, रूबेन आमोरिम कम्युनिकेट कर रहे हैं. ही इज टॉकिंग टू ए हेवन, ही इज टॉकिंग टू डोरगू. दोनों बंदों को रूबेन आमोरिम बता रहा है कि ऑफ द बॉल कहां पोजीशनिंग आपको करनी है. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ हेवन जो कि आप आगे देखोगे. एंड देन ही कैरीज द बॉल और साथ में ना हाथ से करके डायरेक्शन दिया कि भाई ज़र्क्ज़ी रेडी हो जा, आई एम गिविंग यू द पास. एंड एक लूपिंग बॉल डाला ज़र्क्ज़ी के लिए. एंड बाबा यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं है, बट भाई टच लाइन पे ज़र्क्ज़ी जो बॉल बाहर जाती अपेरेंटली, ज़र्क्ज़ी ने बॉल को इतना प्यारा टच लिया, कंटेन किया, प्रेशर उस पर चढ़ा हुआ है एंड देन ही रैन पास him, dribbled past him, continued his dribble और एक अच्छा उसने कट बैक किया, only to be defended at the last moment by a Sociedad player. गर्नाचो का वरना एक बहुत ही क्लिनिकल गोल होता. मतलब अटैक स्टार्टेड फ्रॉम योर डिफेंस, गोज अप टू द फॉरवर्ड लाइंस. ब्रो क्वालिटी. सो मैं इतना लंबा वीडियो यूनाइटेड पे इसीलिए बना रहा हूँ सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए कि भाई इनके प्लेयर्स कैसा कर रहे हैं. एंड आज की मजरावे की वर्सेटिलिटी आपको देखी, डिलीट का अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखा, हर एक प्लेयर के बारे में मैंने बात किया. ओनाना भाई ही डिडंट हैड अ लॉट टू डू यहाँ पे, बट स्टिल डिफेंसिवली थोड़ा सा यूनाइटेड अगेन वो जो गोल उन्होंने कंसीड किया था पेनल्टी, वहाँ पे थोड़ी सी वीक लगी. बट देन ओनली टाइम विल टेल कि व्हाट कैन दे डू. अभी यूनाइटेड का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है बॉयज. यहाँ पे यूनाइटेड वर्क कर रही है अपने न्यू स्टेडियम पे. इसके बारे में मैं कुछ बातें कर लूँ बिकॉज पीपल हैव आस्क्ड मी अबाउट दिस, व्हाई दे आर डूइंग दिस नाउ. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो काफी सारी टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ओल्ड स्टेडियम टू द न्यू स्टेडियम. कुछ रेनोवेट कर रहे हैं, कुछ इंटायरली न्यू स्टेडियम बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैड्रिड अपने मैच डे रेवेन्यू से एक सीजन में कमाती है 208 मिलियन यूरोस एंड दैट इज अ लॉट. वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रॉसिंग रेवेन्यूज, आई थिंक हाइएस्ट रेवेन्यू है जो कि रियल मैड्रिड पर मैच डे जनरेट करती है. एंड भाई इसी का एग्जांपल लेकर कई टीम्स है इटली में जो कि अपने स्टेडियम को मॉडिफाई कर रही हैं. कैंप न्यू बन रहा है नया, उसका भी जो अब तुम टर्नओवर देखोगे बहुत ज़्यादा होगा. हालांकि इन्वेस्टमेंट है, इवन भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड ने 1.5 बिलियन इन्वेस्ट करके भाई इसको बनवाया था, बट उनको बेनिफिट मिला. मैड्रिड है भाई. स्पर्स ने भी ये सेम चीज़ की थी 2018 में जब उन्होंने अपना स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू स्टेडियम बनाया था. बेनिफिट क्या मिला? हैव दे वन एनी ट्रॉफी? नो. बट उससे फायदा क्या है? उन्होंने अपने रेवेन्यू को ट्रिपल किया. ठीक है, ये एक अच्छी बात है भाई. स्टिल दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर अ ट्रॉफी. एवरीवन वुड वांट अ ट्रॉफी दैन अ स्टेडियम. मैं समझ रहा हूँ, बट देन यू नीड अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. तो दैट्स व्हाट दे डिड. एंड यहाँ से मे भी हो सकता है वो आगे जाके कोई टाइटल जीत ले, यू नेवर नो. बट उससे रेवेन्यू जनरेशन उनका काफी बड़ा है. यूनाइटेड का आइडिया ये था, सबसे पहले उन्होंने अपने ओटी को रेनोवेशन क्यों नहीं कराया? क्योंकि भाई ओटी अगर रेनोवेट होता उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स ही बढ़ पाती. तो भाई उन्होंने क्या किया, क्योंकि उसके बगल का जो लैंड है दैट इज ओनली ओन्ड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो लैंड का खर्चा एंड ऑल तो नहीं आया. तो वो उस पूरे 100 एकड़ के लैंड
लैंड को वो अब यूज़ करने वाले हैं एक पूरे रिक्रिएशनल एरिया को बनाने के लिए। अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं भाई। डिज़ाइन लोगों को लग रहा है कि भाई मजाक है, क्लाउन है, सर्कस है। मेरे लिए भाई डिज़ाइन अच्छा है। इट इज़ अ थ्रोबैक टू द वेदर ऑफ मैनचेस्टर क्योंकि भाई बारिश होती रहती है, तो पहले तो उन्होंने एक अम्ब्रेला टाइप से बनाया है यहाँ पे। भाई जो कर रहा है क्लाउन सर्कस, लोग कहेंगे भाई उनका काम है। बट तुमको पता है क्या, पता है की बात, तुम मैनचेस्टर कभी जाओ इंग्लैंड, ठीक है, यू वुड मेक इट योर लिस्ट, बकेट लिस्ट, कि आप भाई मैनचेस्टर का न्यू ग्राउंड होके आते हैं। बिकॉज भाई जो वो वहाँ पे रिक्रिएशनल एरिया है ना, दैट इज़ 4 टाइम्स द ट्रफालगर स्क्वायर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रिएशनल एरिया है लंदन में। उसके बाद वहाँ पे स्क्रीन्स हैं काफ़ी सारी, वहाँ पे बार्स हैं काफ़ी सारे, फूडिंग एरिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और भाई जो उनकी कैनोपी है, जो कि लोग कह रहे हैं कि एक पूरा सर्कस शो का एक रेमिनिसेंट है, बट दैट इज़ एक्चुअली अ थ्रोबैक टू द वेदर ऑफ मैन यूनाइटेड। अब वो 3 ट्राइडेंट जो हैं, जो 3 पोल लगे हैं, दैट इज बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के लोगों में 3 ट्राइडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो 3 जो आपको पोल दिख रहे हैं, टावर्स दिख रहे हैं, दैट इज इन रिलेशन टू दैट। आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट लाइक द डिजाइन, बट मुझे डिजाइन काफी पसंद आया। सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो प्रोजेक्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के न्यू स्टेडियम का, दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट 7.5 बिलियन पाउंड्स टू द इकोनॉमी ऑफ यूके। नहीं, बट डिजाइन खराब है ना, क्लाउन सर्कस है ना। जॉब्स बनेगी मोर देन 90,000, बट स्टिल कम ऑन यार, मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाते हैं भाई। लोगों को पता नहीं होता ये सब बातें यार। दे आर क्रिएटिंग जॉब्स, दे आर रिनोवेटिंग द होल स्टेडियम टू प्रोवाइड इतनी सारी फंडिंग, बट क्या इससे ऑन पिच परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एंड भाई मुझे नहीं पता, मे बी नॉट, बट इससे रेवेन्यू बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड का। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं इसको करने के लिए? भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब क्या यहाँ पे इनियोस इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो फिर एक लोन लेंगे? लोन के रेट्स बहुत हाई हैं यूरोप में। रॉ मटेरियल पिछले 5 सालों में बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि भाई आप 2018 में जब स्पर्स ने अपना स्टेडियम बनाया था, 1 बिलियन पाउंड उनको कॉस्ट पड़ा था। यूनाइटेड का ओवर 2 बिलियन जाएगा। तो आई थिंक वो भाई यहाँ पे हो सकता है स्पॉन्सर से बात करेंगे, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पार्टीज जो चाहते हैं कि नेमिंग राइट्स खरीद लें, और इस दे कुड बी इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम दी जो इन्वेस्टर्स इनके पास यूनाइटेड पास ऑलरेडी हैं। स्टॉक में भी परचेस कर ले, कोई 10% क्लब का खरीद ले, वहां से पैसा आ जाए। तो भाई 5 साल का प्रोजेक्ट इसको लिया गया है, एंड पीपल आर वेटिंग टू सी कि कैसे होगा, बट ये हो रहा है। आई थिंक सही है, बिकॉज यूनाइटेड ऑलरेडी बड़े डेट में है, और दे डोंट हैव प्लेयर्स जिनको वो जस्ट आउटराइटली सेल करके वो उस डेट को कम कर दे। तो भाई कुछ एक डिफरेंट मेथड वो निकाल रहे हैं यहाँ पे स्टेडियम को रेनोवेट करने का। इवन सर एलेक्स फर्गसन ने कहा कि एट द मोमेंट वी हैव टू बी ब्रेव एंड एक्सेप्ट द चेंज, क्योंकि सारी दुनिया कर रही है, एंड इन लॉन्ग टर्म तुम देखना ये यूनाइटेड के लिए बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि ओल्ड ट्रैफोर्ड भाई 4th हाईएस्ट वाटरफॉल ऑलरेडी है इंग्लैंड में, आपको पता है यार, तो दे हैड टू चेंज समथिंग। बट यहाँ पे यूनाइटेड फैंस स्प्लिट है, वो कह रहे हैं भाई पिच पे परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, आई रादर इन्वेस्ट इन द टीम। मैं समझ रहा हूँ आपकी वो भी बात है यार, यूनाइटेड का रेवेन्यू अभी भी इवन बीइंग सो पुअर काफी हाई होता है। सस्टेनेबल वो होगा तभी वो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब आई डोंट नो इससे पिच की परफॉर्मेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बट दैट इज द होल स्टोरी। आप बताओ आपको क्या से लगता है? मेरे लिए तो भाई आई एम फॉर अ न्यू स्टेडियम ऑल इन भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब में मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।